नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। शक्ति की आराधना, उनकी भक्ति के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। नवरात्र के इन 9 दिनों में भक्त मां की आराधना कर लेंगे उनका आशीर्वाद और बदले में मां अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देंगी। ऐसे में हम आपके लिए लाए हैं पुण्य कमाने का मौका। देवी के 9 रूपों के दर्शन कर, पूजा कर फल प्राप्त कर सकते हैं। क्यों देवी ने लिया इन रूपों में अवतार और क्या इसके पीछे की कहानी है, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस हमारी खास पेशकश में। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं ऐसे जगह पर जहां पर देवी के पहले और दूसरे और तीसरे रूप की पूजा की जाती है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। शक्ति की आराधना का पर्व। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। भगवती के 9 रूपों का आशीर्वाद पाने का मौका। तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्म। सिर्फ एक पूजा से होगा ये चमत्कार। ओम जय अम्बे गौरी। नवरात्रि पर देवी पधारेंगी साक्षात। मां ने दे दी है भक्तों के द्वार पर दस्तक। खोल दिया है अपना दरबार और दे रही हैं खुशियों का वरदान। शक्ति की उपासना के सबसे बड़े पर्व नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मां के 9 स्वरूप लगा देंगे अपने भक्तों का बेड़ा पार। नमो 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 दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी निरंकारी। नवरात्रि के पहले दिन पूजा होती है दुर्गा के पहले रूप मां शैलपुत्री की। शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। लेकिन दुर्गा को धरती पर क्यों आना पड़ा, इसकी भी कहानी कुछ कम दिलचस्प नहीं। पिछले जन्म में शैलपुत्री ने सती के रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लिया था, लेकिन पिता दक्ष के द्वारा शिव के अपमान से आहत सती ने आत्मदाह कर लिया। महाशक्ति रूप में सती ही संसार में शक्ति का संचार कर रही थी। उनके जाने के बाद विश्व की समस्त शक्तियां गायब हो गईं। निर्बल देवताओं के लिए यह संकट का समय था। असुरों के आतंक से घबराकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु की सलाह मानकर देवताओं ने माता की उपासना की। शरण्ये त्र्यंबके गौरी। समस्त जीवों की रक्षा के लिए जगत जननी ने अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए और कहा कि वो धरती पर नारी रूप में अवतरित होंगी। इस तरह मां दुर्गा ने शैलपुत्री के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। यही वजह है कि नवरात्र के पहले दिन भक्त शैलपुत्री रूप की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ने कठिन तप कर स्वयं शिव को पाया था, इसलिए भक्त इस रूप की आराधना कर उनके जैसी साधना और तपस्या की शक्ति प्राप्त करने की कामना करते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन पूजा होती है मां ब्रह्मचारिणी की। कहते हैं दुर्गा के इस रूप के दर्शन करने मात्र से विजय की कामना पूर्ण हो जाती है। और हो भी क्यों ना,
जिस शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, उस शक्ति के बगैर संसार भला कैसे पूरा हो सकता है। शैलपुत्री यानी पार्वती के जन्म के साथ ही संसार को इंतजार था महादेव और महामाया के महामिलन का। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए एक बार नारद जी हिमालय के घर पधारे और शैलपुत्री यानी पार्वती से शिवलिंग की आराधना करने के लिए कहा। पार्वती भी पति रूप में शिव को प्राप्त करने की इच्छा रखती थी। मेरे तप का फल बन जाओ प्रियतम। भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। ब्रह्मचारिणी की भक्ति इतनी घनघोर थी कि चारों दिशाओं में हलचल होने लगी। पार्वती की घोर तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। कठोर तप के बाद पार्वती ने अपने आराध्य को पाया था और यही वजह है कि भक्त देवी के इस रूप की पूजा कर अपने लक्ष्य को पाने की कामना करते हैं। बसंती के नवरात्र में द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी जी का दर्शन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनं गुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। तपस्विनी रूप में पार्वती की तपस्या सफल हुई। अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए भगवान भोले साधु का रूप धरकर खुद पार्वती के पास पहुंचे, लेकिन ब्रह्मचारिणी के सामने उनका स्वांग काम न आया। सन्यासी रूप में पार्वती ने भोले भंडारी को पहचान लिया। फिर क्या था, मां पार्वती ने अपना तपस्विनी वेश त्याग कर बन गई भोले शंकर की दुल्हन। चंद्रघंटा रूप में मां पार्वती से विवाह करने हिमालय राज के घर पहुंच गई शिव शंकर की बारात। गाजे बाजे और धूमधाम के साथ महामाया और महादेव का मिलन। कहते हैं मां चंद्रघंटा की आराधना से भक्तों का ये लोक ही नहीं परलोक भी सुधर जाता है। मां मनुष्य के भीतर की राक्षसी प्रवृत्ति का नाश कर अपने भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करती हैं। नीतीश पांडे, वाराणसी, आज तक। चौथे रूप में मां पूजी जाती हैं कूष्मांडा के रूप में, जिन्हें सृष्टि का आदि स्वरूप माना जाता है। कहते हैं मां ने स्वयं इस सृष्टि की रचना की है। तो वही पांचवें रूप में मां स्कंद माता अपने भक्तों को देती है कार्तिकेय जैसे पुत्र का वरदान। और छठे रूप देवी कात्यायनी ने असुरों से देवताओं की रक्षा की और कहलाई महिषासुर मर्दिनी। नवरात्र का चौथा दिन मां कूष्मांडा की आराधना। आदिशक्ति मां जगदंबे का चौथा रूप है मां कूष्मांडा। सृष्टि का आदि स्वरूप है मां कूष्मांडा। कहते हैं जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर छाया था घना अंधेरा, तब देवी कूष्मांडा ने अपने हाथों से इस सृष्टि की रचना की थी। अष्टभुजा रूप में मां कूष्मांडा का रूप 8 दिशाओं को दर्शाता है। इनके मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान हमेशा खिली रहती है और मां कूष्मांडा सूर्य लोक में सूर्य मंडल के बीच में रहती है। सिंह पर सवार मां कूष्मांडा के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा हैं। देवी के 8वें हाथ में कमल फूल के बीजों की माला है, जो भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली है। इसलिए मां कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। भगवती कूष्मांडा की आराधना से भक्त रोग, शोक और विनाश से मुक्त होकर लंबी आयु, यश, बल और बुद्धि को प्राप्त करता है। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता। स्कंद कुमार की माता यानी देवी पार्वती ने जब सृष्टि को सजा सवार दिया तो जग में हर तरफ बिखर गईं खुशियां। लेकिन इन खुशियों पर ग्रहण उस वक्त लग गया जब राक्षसों ने देवलोक से लेकर पृथ्वी तक हाहाकार मचा दिया। यहाँ तक कि असुरों की शक्ति के आगे देवराज इंद्र का सिंहासन भी डगमगाने लगा। उस समय दुष्ट राक्षसों से स्वर्गलोक को बचाने के लिए जगत जननी ने सनत कुमार यानी कार्तिकेय को दिया जन्म।
जिन्होंने बाद में देवताओं का सेनापति बनकर अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। नमस्तस्यै नमो। कहते हैं नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा से भक्तों को भक्ति संग कार्तिकेय की पूजा का भी फल प्राप्त होता है, और जिन माताओं की गोद संतान की खुशियों से वंचित है उन्हें कार्तिकेय जैसे वीर और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता रूप में देवी जगत जननी ने देवताओं को बचाने के लिए स्कंद कुमार को जन्म दिया, लेकिन महिषासुर के आगे स्कंद कुमार की शक्तियां भी कमजोर साबित हो रही थीं। ऐसे में मां एक बार फिर सामने आई और महिषासुर का संहार करने के लिए एक नया रूप लिया। शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। महिषासुर को वरदान मिला था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय हासिल नहीं कर सकता। वरदान मिलते ही महिषासुर को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया और स्वर्गलोक से लेकर धरती तक उसने सबका जीना मुहाल कर रखा था। दानवी शक्ति के आतंक से मुक्त करो माता, मुक्त करो। तब परेशान देवताओं ने शक्ति की आराधना कर उनसे महिषासुर का वध करने की गुहार लगाई और महामाया कात्यायनी रूप में प्रकट हुई। दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया, और इस तरह मां ने महिषासुर के आतंक से देवताओं को मुक्ति दिलाई। दुर्गा का कात्यायनी नाम ऋषि कात्यायन के नाम पर पड़ा। दरअसल कात्यायन ऋषि की इच्छा थी कि भगवती उनके यहाँ बेटी के रूप में जन्म ले। मां ने उनकी इच्छा पूरी की। कहते हैं मां के इस रूप की सबसे पहले ऋषि कात्यायन ने पूजा की, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष मिल जाता है, इसीलिए नवरात्र में हर भक्त की इच्छा होती है कि वो मां कात्यायनी की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। आज तक ब्यूरो। कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, जी हाँ, ये है मां के 7वें, 8वें और 9वें रूप, जिसमें मां कभी काली रूप लेकर करती है रक्त बीज का संहार, तो कभी भगवान शिव से क्षमा मांगकर बन जाती है महागौरी, और मनुष्यों को ही नहीं बल्कि समय समय पर देवताओं को भी कराई सिद्धियों की प्राप्ति। रक्त बीज ने मचाया हाहाकार। करने उसका संहार देवी ने धरा मां काली का रूप। सातवें रूप में शक्ति कहलाई मां कालरात्रि। और जगत के सर्वोत्तम सुखों को भोगोगी। आओ मेरे साथ आओ। देवी कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर दिया, लेकिन देवलोक अभी भी सुरक्षित नहीं था। रक्त बीज के आतंक से स्वर्गलोक कांप रहा था। दरअसल रक्त बीज की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि रक्त बीज के रक्त की जितनी भी बूंदें जमीन पर गिरेंगी उतने ही रक्त बीज जन्म ले लेंगे। देवताओं ने उसे मारने की लाख कोशिश की, लेकिन रणभूमि में रक्त बीजों की संख्या बढ़ती ही जाती थी। देवताओं का हाल सुनकर देवी क्रोधित हो गईं और फिर मां ने धरा कालरात्रि का रूप। देवी ने रक्त बीज का वध कर दिया, लेकिन फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझी थी। ऐसे में काली को रोकने के लिए देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। भोले उन्हें रोकने के लिए जमीन पर खुद ही लेट गए। अपनी धुन में मगन कालरात्रि शिव को देख नहीं पाई और उन्होंने अपना पांव शंकर जी पर रख दिया। पैर रखते ही देवी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपना हिंसक रूप त्याग दिया। नवरात्र में 8वें दिन पूजा होती है देवी के 8वें रूप महागौरी की। मंदिर सज जाते हैं देवी की आराधना और उपासना के लिए। भक्त चल पड़ते हैं देवी के महागौरी रूप के दर्शन के लिए। इस रूप में बसता है देवी का शांत
सौम्य और पाप नाशनी रूप। कहते हैं महाकाली का पाप काटकर भोले ने उनको महागौरी का रूप प्रदान किया था, इसलिए महागौरी भी अपने भक्तों के सारे पाप नष्ट कर देती है। महागौरी ने पाई सिद्धियां, नवे रूप में कहलाई मां सिद्धिदात्री। देवी के नौवें रूप सिद्धिदात्री की महिमा भी अपरंपार है। पार्वती ने शैलपुत्री से लेकर महागौरी तक मां के सारे रूप धरे और सभी रूपों में सृष्टि का कल्याण किया, लेकिन उनके सिद्धिदात्री रूप की महिमा ही कुछ अलग है। इस रूप में मां सभी रूपों की सिद्धियों को समेटे हुए हैं। कहते हैं जब स्वर्गलोक पर संकट आया, देवी ने अपना रूप बदलकर देवों की रक्षा की। लंका के राजा रावण को हराने के लिए भी राम को शक्ति की जरूरत पड़ी और उन्हें भी देवी की शरण लेनी पड़ी। राम ने नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक देवी की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर मां ने राम को विजयी होने का वरदान दिया। और भगवान राम ही क्यों, खुद भोलेनाथ ने भी सिद्धि हासिल करने के लिए देवी की आराधना भी की। मां सिद्धिदात्री को सिद्धियां देने की देवी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन जो भी भक्त मां की आराधना करता है उसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो इंतजार किस बात का, नवरात्र आरंभ हो गए हैं। तो आप भी आइए, देवी की आराधना करिए और पाइए उनके 9 रूपों का आशीर्वाद। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक।